अशोक श्रीवास्तव, जिसे लोग गोदी मीडिया का बादशाह कहते हैं, इस पर नफरत फैलाने और विपक्ष के खिलाफ साजिश रचने को लेकर कर्नाटक में 21 और यूपी में 5 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं। हालात तो ये हो गए हैं कि जब पुलिस अशोक श्रीवास्तव को गिरफ्तार करने पहुंची तो अशोक ने झूठी बीमारी का बहाना बनाकर खुद को अस्पताल में भर्ती करवा लिया। अपने यूट्यूब चैनल और टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले गोदी पत्रकार, उन पर जैसे पुलिस का हंटर चला तो बीमार हो गए। खुद को पत्रकार बताने वाला यह आदमी खुलेआम कांग्रेस अध्यक्ष को गद्दार बता रहा था। अपने शो में अशोक श्रीवास्तव ऐसी नफरत फैला रहा था कि केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि यूपी में भी, जहां बीजेपी की सरकार है, वहां भी अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए। एक आदमी जो खुद को राष्ट्रवादी पत्रकार बताता हो, उसके खिलाफ आखिर इतनी एफआईआर क्यों हो रही हैं? आज बात इसी पर करेंगे। कर्नाटक में अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ 21 एफआईआर दर्ज हैं। 21 ये एफआईआर अलग अलग मामलों में हैं, जिनमें फर्जी खबरें फैलाने से लेकर मानहानि तक के आरोप शामिल हैं। हाल में कर्नाटक पुलिस ने अशोक श्रीवास्तव और उनके सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव के खिलाफ बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज की। आरोप फर्जी खबरें फैलाकर कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करना। लेकिन कर्नाटक पुलिस जब अशोक और प्रखर को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची, तभी खबर आई कि अशोक श्रीवास्तव अचानक बीमार हो गए और अस्पताल में भर्ती भी हो गए। कानून का तकाजा देने वाला राष्ट्रवादी पत्रकार पुलिस का सामना करने के बजाय बेड का सहारा ले रहा है। एक्स पर लोग तंज कस रहे हैं, ये गिरफ्तारी से बचने का पुराना हथकंडा है। एक यूजर ने लिखा कि अशोक जी को जैसे पुलिस की भनक लगी वैसे ही अस्पताल का बेड तैयार। ये सज्जन दूरदर्शन न्यूज के सीनियर एंकर और संपादक हैं, जिनका शो दो टूक डीडी न्यूज पर काफी मशहूर है। लेकिन सवाल उठता है कि ये दो टूक सच बोलने वाला है या किसी और का एजेंडा चलाने वाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बिना किसी साक्ष्य के अशोक श्रीवास्तव अपने शो में गद्दार बताता है। कांग्रेस और विपक्षी प्रवक्ताओं के साथ ऐसा बर्ताव मानो देश के दुश्मन हो। और इन्हीं सबको देखते हुए जब विपक्ष ने कानूनी मदद ली तो आज अशोक श्रीवास्तव बेड पर आ गए हैं। हालत ये हो गई है कि अपने जिस यूट्यूब चैनल पर रोजाना विपक्ष के खिलाफ जहर उगलते थे, उस पर कई दिनों से कोई वीडियोस तक नहीं आई। और हाँ, केवल कर्नाटक ही नहीं बल्कि खुद बीजेपी सरकार वाले राज्य यूपी में भी अशोक श्रीवास्तव के खिलाफ 5-5 एफआईआर दर्ज हुई हैं। अप्रैल 2025 में अशोक श्रीवास्तव ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने भारत समाचार चैनल पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चैनल के एक पत्रकार ने सपा सरकार के दौरान 4.5 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। लेकिन भारत समाचार ने साफ जवाब दिया कि ऐसा कोई पत्रकार उनके चैनल से जुड़ा ही नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के 5 शहरों आगरा, बुलंदशहर, बदायूं, कुशीनगर और बरेली में अशोक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें उन पर भ्रामक और आपत्तिजनक पोस्ट के जरिए चैनल की छवि खराब करने का आरोप लगा। अशोक ने भारत समाचार चैनल पर बिना सबूत के गंभीर आरोप लगाए और जब चैनल ने इसका खंडन किया तो अशोक ने दावा किया कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर उनके दावे सच्चे थे तो सबूत क्यों नहीं पेश किए? और तो और बाद में खबर आई कि ट्वीट डिलीट कर दिए। बाकी ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। अशोक श्रीवास्तव की पत्रकारिता पर सवाल उठते रहे हैं। वो तथ्यों की जगह अफवाहों को हवा देते हैं। पत्रकारिता का काम है सच को सामने लाना, लेकिन अशोक श्रीवास्तव सत्ता की गोद में बैठकर विपक्ष को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको गोदी मीडिया के कई पत्रकारों जैसे रूबिका लियाकत की सच्चाई बताई थी, जब यूपी में एक पूर्व आईपीएस ने लीगल नोटिस भेजते हुए मोदी सरकार से इसकी शिकायत की थी। जवाब में न्यूज 18 चैनल को भी नोटिस जारी किया गया, लेकिन मामला कहां तक पहुंचा, कोई अपडेट नहीं। रिपब्लिक वाले अर्नब गोस्वामी, उसने कांग्रेस को लेकर झूठ फैलाया कि टर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, जिसको लेकर कांग्रेस ने जब एक्शन लिया तो अर्नब को माफी तक मांगनी पड़ी। कहने का तात्पर्य यह है कि गोदी मीडिया पहले तो सरकार की चरण वंदना करते हुए विपक्ष को बदनाम करने की साजिश रचता है, फिर जब एक्शन की बात आती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी और पता नहीं क्या क्या याद दिलाने लगते हैं। ये तो हालत है गोदी मीडिया की। बाकी इन सब पर आप दर्शकों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।